हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स, आपके टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे का जो टॉपिक है वो है सामाजिक विकास में आपसी संबंधों की भूमिका। ये मैंने आपको कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट एज, सामाजिक विकास में आपसी संबंधों की भूमिका, यानी कि किशोरावस्था में समाजीकरण प्रक्रिया पर परिवार का प्रभाव महत्वपूर्ण रहता है। अब आपसी संबंधों में कौन आएगा? परिवार, यानी कि किशोरियों के साथ रहने वाले उनके माता पिता, उनके जो संबंधी हैं परिवार में जो उनके साथ रहते हैं, घर के सभी सदस्य, उनके बारे में कि समाज में जो प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए आवश्यक है कि किशोर कुछ निश्चित प्रेरणाएं और अभिव्यक्तियों तथा अंतर व्यक्तिगत कौशल अर्जित कर सकें। किशोर तथा बालक परिवार की विभिन्न परिस्थितियों में अनुभव प्राप्त कर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं अनुभवों की सहायता से वे अपेक्षित भूमिकाएं भी सीख पाते हैं। एरिक्सन के अनुसार प्रत्येक किशोर अपने स्कूल भविष्य के द्वारा तथा अपने व्यवसाय के संबंध को दृढ़ निश्चय कर लेता है। किशोर का प्रत्येक निश्चय उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ प्रदर्शित करता है तथा उसके प्रत्येक निश्चय उसके जीवन फलस्वरूप किशोर को स्वयं के बारे में समझने का महत्वपूर्ण अवसर भी प्राप्त होता है। यानी कि गर्ल्स जो है कि जो किशोर और किशोरियाँ होते हैं, परिवार के बीच में ही रह के अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने सदस्यों के साथ उनको इस तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं कि जो उनके आगे के जीवन की सफलता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक अभिवृत्तियाँ उनके अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों को प्रभावित करते हैं। किशोरों की विकासात्मक प्रगति पर भी परिवार के सदस्य एवं उनके आपसी संबंधों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर देखा जाए तो वयस्क किशोरों को वस्त्र पहनने के उपयुक्त ढंग संबंधी सुझाव देते हैं, उन्हें स्वच्छता का महत्व बताते हैं, उन्हें अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की शिक्षा देते हैं, उपयुक्त भाषा को अपनाने का मूल्य उन्हें बताया जाता है। परंतु जब वे वयस्कों की इन सब बातों को संबंध में लापरवाही दिखाते हुए देखते हैं तो वे उनकी दी गई शिक्षा के आदर्श उनकी जो दी गई शिक्षा है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और अक्सर आपे से बाहर हो जाते हैं। यानी कि ये देखा गया है बच्चों कि किशोर अवस्था में जो माता पिता हैं या जो भी उनके संरक्षक हैं या वयस्क हैं, जो भी उन्हें कुछ थोड़ा अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं। तो कई बार संवेगात्मक तनाव के कारण वे जो है भद्दी एवं गंदी भाषा का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। किशोरों के अभिभावक एवं सामाजिक नेता उन्हें विषमलिंगी सदस्यों के प्रति शालीनता का व्यवहार अपनाने की शिक्षा देते हैं, परंतु कभी कभी वे अन्य व्यक्तियों एवं अपने समायु समूह के अन्य सदस्यों द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। इससे उनमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है। फलस्वरूप उन्हें सामाजिक संबंध में स्वयं को समायोजित करने में कठिनाई होने लगती है। लेकिन दुविधा ये होती है गर्ल्स कि वो अपने वयस्क की बात माने या अपने जो साथी हैं उनकी आदतों को वो ग्रहण करें, तो इसके बीच में उनमें संवेगात्मक तनाव उनमें उत्पन्न हो जाता है। अधिकांश किशोरों के जीवन को माता पिता द्वारा तथा हम उम्र साथी ही सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। लार्सन 1974 के अनुसार किशोर अपने हम उम्र साथियों की इच्छा अथवा अपने माता पिता की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए इस कारण प्रेरित होते हैं क्योंकि ऐसा करने से वे कुछ प्राप्त करते हैं अथवा करने से कुछ खो देने से डरते हैं। ठीक है ना? यानी कि अगर वो दोनों की बात मानते हैं तो वो वयस्कों की बात मानते हैं तो उससे वो कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ बातें ग्रहण करते हैं अथवा ना करने से कुछ खो देने का उनके मन में डर रहता है कि अगर हम वयस्कों की बात नहीं मानेंगे तो हम कुछ खो देंगे। जैसे कह देते हैं कि भाई
अगर घर में जो बड़े लोग हैं वो समझाते हैं कि ऐसा करो, आपके आगे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, तो उन्हें क्या लगता है कि अगर हम वयस्कों की बात नहीं मानेंगे तो ये हम उनकी बहुत सारी जो बताई गई बातें हैं उनको अगर उन पे अमल नहीं करेंगे, उनको ध्यान नहीं देंगे, तो हम जीवन में बहुत सी चीज़ों को खो सकते हैं। अब हैविगर्स, रॉबिन्सन तथा डॉर 1946 के अनुसार विकास के साथ ही बालक के आदर्शों में भी परिवर्तन आता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में माता पिता उनके आदर्श माने जाते हैं और पूर्व किशोरावस्था में विचित्र विचार तथा जादुई चमत्कारी होते हैं, चमत्कारों का जो युतिकाल रहता है। एवं किशोरावस्था में परिचितों में से कोई भी आकर्षण युवा कल्पना की गई हो, ताकि किशोरों से एक लेख लिखने से कहा जाए कि मैं किसके समान बनना चाहूँगा, तो उनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कि मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि उनके आदर्श क्या हैं, तो कोई कहेगा माता पिता के समान बनना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं माता पिता का प्रतिनिधि हूँ, अपने दादा दादी की तरह, नाना नानी की तरह, या कोई अत्यंत आकर्षक जादुई कोई वयस्क है जिससे वो बहुत प्रभावित हुआ है उसकी तरह, ठीक है ना, या कोई भी नेता है, तो ये क्या होता है कि उसके ऊपर किसी की छाप होती है कि वह उसका आदर्श उसको अपनाना चाहता है, उसकी तरह बनना चाहता है। तो भारतीय परिवारों पर भी औद्योगिकरण का तीव्र प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप पारिवारिक इकाई जो पर्याप्त पृथक एवं इकाई एकांकी हो गई है। पारिवारिक संबंधों में आपसी स्नेह के बंधन सप्रमुख होते हैं। परिवारों में लड़कियों की भूमिकाओं में प्रभावी अंतर, व्यक्तिगत संबंधों को तथा लड़कों की जो लड़कों की भूमिका में उपलब्धि तथा कार्यक्षमता तथा वातावरण पर स्थापित प्रभुत्व को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।